तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th की अरे इन दोहुन राह न पाई, जो कबीर दास ने लिखी है पंक्तियाँ। जो चैप्टर 9th है आपका, वो करने वाले हैं आज हम। तो देख लीजिए, पहले हम देखते हैं कबीर जी का परिचय, क्योंकि ये कबीर जी ने लिखी तो इसका थोड़ा परिचय देख लेते हैं, क्योंकि कभी कभी परिचय पूछ लेते हैं। तो कबीर का जन्म काशी में हुआ था, और कबीर के गुरु स्वामी रामानंद थे। जो कबीर के गुरु थे वो स्वामी रामानंद को माना जाता है। और जीवन की अंतिम समय में वे मगहर चले गए, जो मगहर एक जगह है, वहाँ चले गए और वहाँ जाके इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। ठीक है। कबीर निर्गुण भक्ति शाखा के कवि हैं। निर्गुण भक्ति क्या होती है? जो ईश्वर के रूप को नहीं मानते। जैसे कृष्ण जी एक रूप है और राम जी एक रूप हैं, जो उनको नहीं मानते। एक ऐसे ईश्वर की आराधना करते हैं जो दिखते नहीं हैं, मतलब जो अनंत हैं, वो उनमें विश्वास करते हैं, जो निर्गुण भक्ति शाखा के कवि होते हैं। तो निर्गुण, तो आगे इनकी जो काव्य हैं वो देखते हैं। कबीर के कबीर के काव्य में गुरु भक्ति मिलती है, ईश्वर प्रेम मिलता है, और ज्ञान तथा वैराग्य और साधु महिमा, आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति है। मतलब जो ये रचनाएं लिखते हैं उनमें ये सभी चीज़ें होती हैं जो यहाँ दी गई हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं अपने जो हम पढ़ने वाले हैं अरे इन दोहुन राह न पाही का परिचय क्या है, इसमें दिया क्या गया है। तो पाठ में कबीर के दो पद दिए गए हैं। ठीक है, तो आपने देख ही लिया होगा, दो पद हैं इसमें। पहले पद में हिंदू और मुसलमान दोनों के धर्म आचरण पर प्रहार करते हुए ब्रह्म आडंबरों और कुरीतों की आलोचना की गई है। मतलब जो हिंदू और मुसलमान हैं वो जिस तरह से रहते हैं उनकी आलोचना की है, मतलब उनकी बुराई की है एक तरह से, कि ये ऐसे कैसे हिंदू हैं और ये कैसे मुसलमान हैं, इस तरह से उन्होंने बातें की है। जो पहला पद है, और जो दूसरा पद है उसमें उन्होंने, कबीर ने खुद को एक विरहिणी स्त्री के रूप में प्रदर्शित किया है। मतलब कबीर ने खुद को एक प्रेमिका माना है और ईश्वर को अपना प्रेम, मतलब अपना प्रेम माना है, और उनको पाने की इच्छा जाहिर की है दूसरे पद में। ठीक है, क्योंकि और इसमें वो विरहिणी खुद को क्यों मानते हैं? क्योंकि एक आत्मा की कोई जाति नहीं होती, आत्मा कोई स्त्री और पुरुष नहीं होती, इसलिए वो अपने प्रियतम यानी अपने प्रभु को अपना प्रेम मानकर और खुद को एक स्त्री के रूप में उन्होंने प्रदर्शित किया। ठीक है, और स्त्री के रूप में प्रदर्शित किया है, और प्रियतम के घर लौट आने की आकांक्षा व्यक्त करते हैं, और दाम्पत्य प्रेम का घर की महत्ता इस पद में केंद्र में है। ठीक है, कबीर के ये दोनों पद पारसनाथ तिवारी द्वारा संपादित कबीर वाणी में लिखे गए हैं। जो ये कबीर वाणी है, इस पुस्तक में ये दोनों पद लिखे गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आ जाते हैं हम अपने पद पे, और पद में दिया क्या गया है वो देखेंगे। अरे इन दोहुन राह न पाई, हिंदू अपने करे बड़ाई, गागर छू न देई, वैश्या के पायन तर सोवे, यह देखो हिंदुआई, मुसलमान के पीर औलिया, मुर्गी मुर्गा खाई। अब इन पंक्तियों में कबीर जी क्या कह रहे हैं कि अरे इन दोहुन राह न पाई। दोहुन कौन? मतलब हिंदू और मुसलमान, हिंदू और मुसलमान दोनों ने ही अपनी राह को नहीं पहचाना है, अपनी राह को नहीं पाया है। हिंदू अपनी करे बड़ाई, गागर छून न देई। मतलब एक तरफ तो हिंदू अपनी बड़ाई करता है और दूसरी तरफ अपनी गागर भी छूने नहीं देता है। और गागर किसे छूने नहीं देता है? जो अपने ही, इनके जो हिंदू के धर्म में ही जो निम्न जातियां हैं उनको ये अपनी गागर तक छूने नहीं देते हैं। और एक तरफ क्या करते हैं कि वैश्याओं के पांव तर सोवे, यह देखो हिंदुआई। मतलब एक तरफ ये वैश्याओं के पाँव के नीचे सोते हैं, वैश्याओं के घर जाते हैं, और दूसरी तरफ ये उनको अपनी गागर भी छूने नहीं देते। और मुसलमान के पीर औलिया मुर्गा मुर्गी खाई। और जो मुसलमान के खुद के पीर औलिया होते हैं, मतलब मुसलमान के जो धर्मगुरु होते हैं, वो खुद भी मुर्गा मुर्गी खाते हैं। अब इस पंक्तियों का भावार्थ हम इसमें देख लेते हैं। हिंदू हो या मुसलमान, दोनों ही अपने रास्ते से भटक चुके हैं। एक तरफ तो हिंदू अपने धर्म की बहुत बड़ाई करते हैं, यानी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और हिंदुओं में ही कुछ जाति वाले को अपनी गागर भी छूने नहीं देते। वही दूसरी तरफ वैश्याओं के पास जाते हैं और उनके पाँव में पड़े रहते हैं। ये देखो इनकी हिंदुआई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पंक्तियाँ इसी के आगे देखते हैं। क्या कहते हैं कि मुसलमान के पीर औलिया मुर्गा मुर्गी खाई, जो आपने अभी देखा। खाला केरी बेटी ब्याहे, घर ही में करे सगाई, बाहर से एक मुर्दा लाए, धोए धाए चढ़वाई, सब सखियां मिली जैवन बैठी, घर भर करे बड़ाई। इन पंक्तियों में कहा क्या गया है कि जो मुसलमानों के पीर औलिया होते हैं वो खुद ही मुर्गा मुर्गी खाते हैं, और अपनी ही खाला, खाला यानी मौसी, अपनी ही मौसी के घर में अपनी ही बेटी को ब्याह देते हैं। यानी खाला केरी बेटी घर में करे सगाई, अपने ही घर में शादियां कर लेते हैं।
बाहर से एक मुर्दा लाए, धोए धाए चढ़वाई। अब मुर्दा से यहाँ मतलब मुर्दे से अर्थ नहीं है, मुर्दा यानी मांस। बाहर से ही एक मांस मतलब मांस लाते हैं और धोए धाए चढ़वाई मतलब उसी को धो धा के गैस पे चढ़ा देते हैं और बना के खाते हैं। और सब सखियाँ मिली जेवन बैठी, घर भर करे बड़ाई। और खाने बैठते हैं और घर में सभी सखियाँ जब खाने बैठती हैं तो उसकी बड़ाई करते हैं कि वाह क्या अच्छा बना है, क्या खास बना है। ठीक है, चलिए इसका भाव पढ़ लेते एक बार। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि मुसलमान के पीर औलिया मुर्गा मुर्गी खाते हैं और अपनी ही मासी के घर में शादी कर लेते हैं। मुर्दे को भी धो धा के बर्तन में चढ़ा देते हैं। यहाँ पे मुर्दे से मतलब क्या है, मुर्दे से मतलब यहाँ मांस से है। ठीक है, किससे है, मांस से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसी की जो लास्ट दो पंक्तियां हैं वो है, हिंदुअन की हिंदुआई देखी तुर्कन की तुर्काई, कहे कबीर सुनो भाई साधो कौन रहा है जाई। अब वो कहते हैं कि हिंदू की मैंने हिंदुआई भी देख ली और मुसलमान की मुसलमानी भी देख ली। यहाँ पे तुर्कन मतलब मुसलमान की मुसलमानाई से देख, तुर्कन मतलब मुसलमान की मुसलमानाई देखने से है। तुर्कन शब्द यहाँ मुसलमानों के लिए हुआ है। ठीक है, कहे कबीर सुनो भाई साधो कौन राह है जाई, मतलब कबीर जी कहते हैं कि भाई सुनो तुम किस राह जा रहे हो, ये कौन सी राह है। तो यही देखो, हिंदुओं का हिंदुत्व भी देख लिया और मुसलमान का मुस्लिम धर्म भी देख लिया। कबीर कहते हैं पता नहीं कौन सी राह ये जा रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं। अब वो हमारी पंक्तियाँ बिल्कुल अलग हैं और ये एकदम से अलग हैं। ये अपनी कबीर जी अपनी प्रियतम मतलब अपने ईश्वर की आराधना में में खुद को स्त्री रूप में रख के ये उनकी याद में कुछ कहते हैं। वो देखिए, वो इसमें देखते हैं, वो पंक्तियाँ अलग हैं और ये अलग हैं। ठीक है, जोड़ना मत इनको। बालम आबो हमारे गहरे, तुम बिन दुखिया दहरे, सब कोई कहे तुम्हारी नारी मोको लागत लाज रे। मतलब बालम आबो हमारे गहरे मतलब बालम अब तुम हमारे घर आ जाओ, हमारे घर आ जाओ, तुम बिन दुखिया देहरे, तुम्हारे बिना ये शरीर मेरा दुख में है, तुम्हारे बिना शरीर मेरा दुख में है। सब कोई कहे तुम्हारी नारी मोको लागत राज रे, मुझे सब कोई तुम्हारी नारी कहता है और मुझको लाज लगती है। अब भाव क्या है, इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हे प्रियतम हमारे घर आ जाओ, तुम्हारे बिना ये शरीर दुख में है, सब तुम्हारी नारी कहते हैं और पता पता मुझे पता ये नहीं होगा और मुझे बहुत शर्म आती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पंक्तियाँ देखते हैं। इसी के आगे क्या है, दिल से नहीं लगाया तब लगा कैसा स्नेह रे, मतलब उसी पंक्तियों के आगे जोड़ते हुए कहते हैं कि एक तरफ तो मतलब मुझे लाज आती है और तुमने दिल से नहीं लगाया तब तो फिर स्नेह ही कैसा, दिल से नहीं लगाया तब कैसा स्नेह रे, तुमने अभी तक मुझे दिल से नहीं लगाया फिर ये कैसा स्नेह है, अर्थात मुझे दिल से लगा लो। अन्न न आवे नींद न भावे, ग्रह बन धरे न धीर रे, कामिन को है बालम प्यासो जो प्यासे को नीर रे। मतलब अन्न बिना भावे नींद न आवे, ना मुझे अन्न भाता है और ना ही मुझे नींद आती है, ना ही मुझे घर में अच्छा लगता है और ना ही मुझे वन में अच्छा लगता है। कामिन को है बालम प्यारा ज्यों प्यासे को नीर रे। कामिन मतलब प्रियतम, प्रियतम को तो अपना बालम प्यारा होता है जैसे कोई प्यासे व्यक्ति को नीर रे, नीर मतलब जैसे कोई प्यासे व्यक्ति को पानी अच्छा लगता है। अब देखिए पंक्ति का भाव क्या है, जब सब मुझे तुम्हारी नारी कहते हैं तो मुझे बहुत लाज आती है, पर कभी दिल से लगाया ही नहीं तो फिर कैसा स्नेह है। मुझे अन्न भी अच्छा नहीं लग रहा और नींद भी नहीं आ रही, ना मुझे घर में चैन मिल रहा है और ना ही मुझे जंगल में। प्रेमिका को तो अपना बालम ही अच्छा लगता है जैसे प्यासे को पानी अच्छा लगता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब ये नेक्स्ट लास्ट की पंक्तियाँ हैं, ये हैं, है कोई ऐसा पर उपकारी, पिबसो कहे सुनाए रे, अब तो बेहाल कबीर भयो रे, बिन देखे जिए जाए रे, जीव जाए रे। मतलब इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि क्या कोई ऐसा पर उपकारी है जो मेरा ये हाल मेरे प्रियतम से जाके कहे, अब तो बेहाल कभी भयो रे, अब तो कभी बेहाल हो गया है, बिन देखे जीव न जाए रे, बिना देखे अब कबीर से जिया नहीं जाता। तो भाव क्या है, कबीर जी अपनी आखिरी पंक्तियों में कहते हैं कोई ऐसा परोपकारी है जो मेरी यह बात मेरे प्रियतम को जाके सुनाए, अब तो कबीर का हाल बेहाल है, बिना प्रियतम को देखे जिया नहीं जाता। ठीक है, और ये ख़त्म हो गया। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर भी कीजिए। ओके, थैंक यू, बाय।